मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार आप देखे होंगे लगातार किसानों की जब से बनी है तब से किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है। हालांकि यह पहल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में जो सेवरही चीनी मिल है, सेवरही चीनी मिल के द्वारा भी इस पहल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय वर्तमान में शीतकालीन जो गन्ने की बुआई है वह प्रमोट किया जा रहा है। सेवरही चीनी मिल के द्वारा किसानों के खेत में जाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कम लागत में ज़्यादा पैदावार। और इसको लेके लगातार सेवरही चीनी मिल के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वह इसका पहल कर रहे हैं और किसानों के खेत में जाके एसटीटी के माध्यम से उनका बट तैयार करा के और उसका जो है कि बीज उपचारित करके और इस तरह के तमाम जो उपाय है उसको किया जा रहा है। हमारे साथ है रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी, इनसे हम बात करेंगे। एजीएम केन है और क्या किस तरह से किसानों को आय दुगुनी की जा रही है और उनका बीज उपचार करने के लेके तमाम तरह के उपाय बताएंगे। हम इनसे बात करें। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर आपको। आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम रमाशंकर है, एजीएम केन और सेवरही चीनी मिल से हूँ। और सेवरही चीनी मिल का एक ही सपना है कि हमारे किसान भाइयों को कम लागत में अच्छी पैदावार हो। इसके लिए जो भी तकनीकी है गन्ने का, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे करनाल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान का हो, चाहे भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ का हो, उसको हम अपने किसानों भाइयों तक पहुंचाएंगे और हम उस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने अपने टीम को काफ़ी मोटिवेट कर रखा है और हमारे किसान भी उस कार्य को कर रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से एसटीटी पौध तैयार करवाते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले जो है कि कहाँ से क्या चीज़ें इन लोगों के द्वारा किया जाता है। जो सबसे पहले आप देखे होंगे गन्ना का जो है कि गन्ना में सबसे पहले किसान क्या करता है, 2 पोड़ ऐसे उठा के काट लेता है। लेकिन अभी जो है कि एजीएम साहब बताएंगे किस तरह से इसको लेकर आप प्रमोट कर रहे हैं किसान को। ये जो हमने जो गन्ना पकड़ा है वो है को 0238, जिसे हमने अपने फार्म सेवरही चीनी मिल अपने फार्म से किसानों को वितरण कर रहे हैं हम, ताकि शुद्ध बीज मिले। क्योंकि किसानों को शुद्ध बीज मिलना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि किसान कहीं से भी बीज ले लेते हैं, पता चलता है उसमें कोई बीमारी लगा हुआ है या कोई कीड़े लगे हुए हैं। तो सेवरही चीनी मिल ने ये संकल्प किया है कि हम अपने किसान भाइयों को हम अपने यहाँ पौध तैयार करके, अपने यहाँ बीज तैयार करके किसानों में वितरण करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 238 गन्ना है, जिसमें पूरे प्रदेश में एक फैल चुका है कि इसमें रेड डॉट आ गया। अब ये प्रजाति चल नहीं सकता है। लेकिन सेवरही चीनी मिल में ने एक वादा किया है कि जब तक ये चलेगा इसको हम रोग मुक्त करके और अच्छे से अच्छे, क्योंकि इसमें अच्छी पैदावार है, तो इसलिए हमने इनको जो हमारे किसान हैं उनको हम 2 क्विंटल 4 क्विंटल कर करके, हम किसी किसान को 20 क्विंटल या 50 क्विंटल नहीं देते हैं, क्योंकि हम इतना ही देते हैं कि वो अपना सीड नर्सरी तैयार कर ले। तो इसी क्रम में मैंने यहाँ भी इनको दिया है, मात्र 3 क्विंटल बीज दिया था इनको, और ये अपना पौध तैयार कर रहे हैं और इसी से अपना बुआई करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं एसटीटी विधि में, हम वहाँ से गन्ना लाते हैं और यहाँ लाने के बाद आप देख ले होंगे कि ये है आपको मैनुअल बड कटर। इससे किसान अपना एक आँख का गुल्ली निकालता है, जैसे ये है एक आँख का, और जब ये काटता है तो ये देखता है कि इसमें आँख है या नहीं है। अगर आँख नहीं है तो किसान इसे हटा देते हैं। फिर इसको लेने के बाद इसी को यहाँ आप आइए, ये है हमारा एक किसान अपना जुगाड़ बना रखे हैं, क्योंकि हर एक के घर में हौदी नहीं होता है, हर एक के घर में ट्रैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ एक हमने गड्ढा खुदवा दिया जिसमें लगभग 100 लीटर पानी है, और उसमें हमने हेक्सा स्टॉप जिसमें जो साल्ट है वो थायोफिनेट मिथाइल है, ये फंजीसाइड है। इसको इसमें डाल के इन्होंने क्या किया कि काटने के बाद इसमें इन्होंने ये देख रहे हैं, इन्होंने इसमें 100 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के और इसमें इन्होंने बीज डाल दिया और इसको 12 घंटे तक इसमें ऐसे ही उपचारित करके छोड़ दिए। उसके बाद ये जो अभी आप देख रहे हैं कि वो पौध तैयार हो रहा है, वो जो बर्ड है वो 12 घंटा उपचारित है। चलते हैं उधर भी चलते हैं। देखिए किस तरह से जो है कि जो किसान है वह सबसे पहले तो आपने देखा कि ये बर्ड जो है कि तैयार कर रहा है किसान। दूसरी चीज़ मैं सबसे बड़ी बात एक और एजीएम साहब अभी जो है कि उसके बारे में बताएंगे। अब बर्ड के बाद देखिए जो कहा जाता है ना कि आम के आम अठुलियों के दाम वाली जो बातें हैं, किसान को ये बच जाता है। चाहे तो मिल जब चल रहा हो तो वहाँ भी वो भेज सकता है। सबसे बड़ी फायदा किसान के लिए भी है। दूसरी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे अभी जो हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे, ये जो गुठली है जिसे आम के आम गुठलियों के दाम, ये लगभग 70% बढ़ जाता है। जब चीनी मिल चलता है तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप उसे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के हमारे चीनी मिल को दे दीजिए, ताकि आपका सिर्फ 30 से 35% ही आपको बीज लगेगा। बाकी जो आप मिल में वो देंगे, उसी पैसे से आपका जो भी 1 एकड़ में लागत है वो आ जाता है किसानों को। तो हम उनको आग्रह करते हैं कि आप जो गुल्ली कटता है उसे आप हमारे चीनी मिल को दे दें।
उसके बाद ये है हमारा उपचारित, ये हमारा 12 घंटे का उपचारित है हेक्सास्टॉप मतलब थायोफिनेट मिथाइल में। अब इसे किसान क्या करते हैं, इसे ले जाके इधर हम एजेंट साहब जैसे किसानों को बताइए कि जिस इसमें डाला गया है, फिर उसके बाद से उसमें से कितना देर 12 घंटे बाद निकाला 12 घंटे के बाद ये कल शाम को लगभग 5-6 बजे से कटाई होके इसमें डलने लगा। और उसके बाद इन्होंने सुबह में निकाले थे, और उसके बाद इन्होंने सुबह में भी इन्होंने लगभग 6 बजे फिर डाल दिए थे। और जो अभी ये निकला है लगभग 10 से 12 घंटे का समय है, और वो सुबह का निकला हुआ है और ये अभी शाम का निकला हुआ है। इससे ये देखिए अब इसके बाद ये वाला है, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये जो इसके बाद ट्रे है, क्या इसके बाद है, किस तरह से देखिए चीजें हैं। ये है खाली ट्रे, ये खाली ट्रे है। इसमें ये जो मिक्सचर है ये अच्छा, आपको मिक्सर क्या चीजें हैं, किस तरह से ये इसको है किसान बनाएगा? बगास है और बायो कंपोस्ट है और थोड़ी सी रेता है इसमें। तो ये तीनों चीज रेता मिला के ये तैयार किया गया है। इसको किसान भाई क्या करते हैं, इसमें ऐसे जी ये ट्रे तैयार करेंगे। एक बगास की बातें जो सामने आ रही है, साथ ही इसमें बायो कंपोस्ट ले लेंगे, साथ ही कुछ जो है कि रेता ले लेंगे, और इन सारी चीज़ों को लेके किसान इसको जैसे अभी एजीएम साहब ने बताया इसको मिला लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालता है किसान, और उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर इसमें जो बगास होता है वो पुरानी बगास होती है, जो 1 साल पुरानी बगास होती है। और बायो कंपोस्ट जो हम 100% प्योर किसानों को देते हैं वो वाला बायो कंपोस्ट होता है। उसके बाद रेता इसलिए मिलाते हैं कि उसकी जड़ जो है अच्छे विकास करे। उसके बाद ये करने के बाद इसके नीचे इतना ही बायो कंपोस्ट का ये जो मिक्सचर है ये इतने डेप्थ है, उसमें आपको पहले इतना नीचे की साइड में डालना है। डालने के बाद वो लइए, अब देखिए डालने के बाद बट किस तरह से डाला जाएगा। सबसे बड़ी बात है देखिए, इसमें भी ध्यान देने वाली बात इसमें है। किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी आप इसे लगाएं तो बर्ड इसके ऊपर की तरफ रखें। रखने के बाद हल्का सा प्रेस कर दें, दबा दें। ये आपने इस तरह से ऊपर की तरफ आँख को डाला। आँख को डालने के बाद आप इसको डालने के बाद फिर किसान भाई इसको ये जो हमारा मिक्सचर है बायो कंपोस्ट बगास और रेते का, इसको आप डाल के इसे पूरी तरह से ढक दीजिए। ढकने के बाद ये हमारा स्टेप है। इसे आप इस तरह से छल्ले इसलिए लगा दीजिए, इसमें इतना क्योंकि ये अभी हट जाएगा। 5 से 6 ट्रे रहेंगे। इसको फिर पन्नी से पूरा ढक देंगे, वो देंगे हम 3 दिन तक। 3 दिन के बाद हम इसे निकालेंगे तो इसका बड जर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम इसे जहाँ ज़मीन है हमारा, हम इसे सीमेंटेड या कहीं पे ईंट वाले जगह पे नहीं लगाएंगे। इसे सीमेंटेड जहाँ पे हमारा मिट्टी है वहाँ हम इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसे डेली शाम को स्प्रे करेंगे कि देखेंगे इसमें नमी है या नहीं। और स्प्रे हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि जो नैपसेक स्प्रेयर है उससे कीजिएगा, पतली फुहारा करके, क्योंकि मोटी फुहारा करके दीजिएगा तो कहीं पानी ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, और आपको जहाँ ज़्यादा पानी हो जाएगा वो आँख गल जाएंगे। और नैपसेक स्प्रेयर से आप अगर करेंगे तो वो हर एक जगह यूनिफॉर्म एक समानुपात पानी मिलेगा, तो सारे बर्ड आपको निकल के आ जाएंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद इसे आप अपने खेत में लगाएंगे। ये जो मेथड है वो है सीड नर्सरी बनाने के लिए। इसलिए आपका जो सीड नर्सरी है वो बनाइए आप। उससे आपको फ़ायदा क्या है कि आपका शुद्ध बीज अपने घर में तैयार हो जाएगा। कम गन्ना लाइए, उससे अपना पौध तैयार कीजिए और उसकी देखरेख करके। दूसरा, वो उस किसान के लिए फ़ायदा है जो किसान भाई नवंबर में गन्ना लगाएंगे, जिनके धान लेट आए हैं, या हमारे सेवरही क्षेत्र में 40% ऐसे किसान हैं जिनकी निचली ज़मीन है, जिनमें अभी क्योंकि लेट अभी बारिश हुई थी अच्छी खासी, तो पानी लगी हुई है। तो वो किसान भाई इसे तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद 1 महीने के बाद तो आप इसको खेत में लगाएं। तो आपकी बुआई जो है वो अक्टूबर की बुआई होगी, ना कि वो नवंबर के लास्ट की बुआई होगी। तो इससे आपको क्या होगा कि 1 महीने का बचत हो जाएगा, तो आपकी अच्छी पैदावार होगी, शुद्ध बीज मिलेगा, कम लागत में अच्छी से अच्छी पैदावार। इसके अलावा इसमें जो जितने भी ट्रे हैं, बगास है और बायो कंपोस्ट है, सेवरही चीनी मिल किसानों को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। वो भी अपने ट्रांसपोर्ट से, अपनी वाहन से
जो किसान भाई डिमांड करते हैं उनके घर तक हम पहुंचा देते हैं। ये हमारी पहल है। उसके अलावा चीनी मिल दूरी पे गन्ना बुआई के लिए किसानों को रेजर उपलब्ध करवा रही है, और उसके बाद जो गहरी जुताई के लिए MB प्लॉ उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो भी खाद लगता है जो हम गन्ने की बुआई करते हैं उस समय में SSP उपलब्ध करवा रही है, पोटास उपलब्ध करवा रही है, कीटनाशक उपलब्ध करवा रही है। और उसके अलावा सेवरही चीनी मिल अपनी अत्याधुनिक तकनीक से सेवरही सर्वगुण बायो कंपोस्ट तैयार कर रही है। हर एक किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप अपने खेत में 2 बैग यानी 1 कुंटल प्रति कट्ठा में जुताई के समय, अंतिम जुताई के समय में उसे डाल के मिट्टी में मिला दें। उसके अलावा सेवरही चीनी मिल ने इस बार एक और पहल की है कि प्रत्येक किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा जो सेवरही चीनी मिल मिला रही है वो मात्र जो पिछले बार रेट थी 60 रुपये उसको इस बार 30 रुपये में दे रही है, यानी 50% अनुदान पे किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन किसान भाइयों को चाहिए हमारे क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हमारे फील्ड सुपरवाइजर, जोनल इंचार्ज, ब्लॉक इंचार्ज हम लोग भी हैं। आपको जिसे चाहिए वो एक आवेदन दे कि हमें चाहिए, और वो हमारे जो भी डिविजनल ऑफिस है, जैसे हमारा दुधई में है, तरैया में है, फाजिल नगर में है, सलेमगढ़ में और गेट पे है, वहाँ से आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि जैसे हमारे पत्रकार महोदय जी ने कहा है कि हमारे जो सरकार है उनका तमन्ना है कि किसानों की आय दोगुना हो, तो आप आइए, हमसे मिलिए और अपनी आय को दुगुना कीजिए। इसके लिए हम सब किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि गेंदा सिंह रिसर्च सेंटर के बगल में हमने एक फार्म लिया है। उस फार्म पे हमने 10 वैरायटी लगाए हैं, जिसमें तमिलनाडु से रिलेटेड भी वैरायटल ट्रायल है, और जो हमारे लोकल क्षेत्र में जो भी प्रजाति हैं उनकी हमने ट्रायल किया है। 5 फीट की दूरी पे गन्ना लगाए हैं, 3 फीट की दूरी पे गन्ना लगाए हैं। उसे आके देखिए, जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि नहीं ये कार्य करना चाहिए। इसी क्रम में चीनी मिल ने एक छोटा सा ट्रैक्टर भी लिया है, जिस किसान भाई के पास निराई गुड़ाई मिट्टी चढ़ाने के लिए अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो अभी गन्ना बुआई करें वो 4.5 से 5 फीट से कम की दूरी पर ना करें, और क्योंकि 4.5-5 फीट पे दूरी पे करने से आपको ये फ़ायदा है कि निराई गुड़ाई मिट्टी चढ़ाई सब मैकेनाइजेशन हो जाएगा। आपको 100 लेबर में से मात्र 30 लेबर लगेगा जो गन्ने की लाइन में निराई गुड़ाई करना, बाकी आपको टोटली बचत है, क्योंकि इसमें लागत भी लगभग 40% घटता है। देखिए अभी जो है कि जैसे एजीएम साहब ने बताया कि सबसे पहले तो मिल के द्वारा 0238 प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि किसानों ने इससे जो है कि कई देखे होंगे आप, जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं कि किसानों ने इससे मोह भंग कर लिया अपना कि 0238 में रेड राट के नाम की एक बीमारी जो थी वो आ गई है, जिसकी वजह से पैदावार भी कम हो रहा है। इसको लेके भी एजीएम साहब ने बताया, क्या सर किस तरह की जो है कि इसको लेके किसानों को क्या कहेंगे आप? देखिए 238 में रेड रॉट है, हम लोग भी मानते हैं, प्रूफ भी हुआ है, लेकिन हमारे जो सेवरही चीनी मिल क्षेत्र है यहाँ हम एक कार्य कर रहे हैं कि हम रात भर, जो आपने अभी देखा है कि जो भी किसान भाई हमारे 38 की बुआई करते हैं वो रात भर थाइफिनेट मिथाइल में उपचार करके बोते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में 17,300 प्लॉट्स में से मात्र 82 प्लॉट्स में मिले थे रेड रॉट, वो भी अलग अलग दिशाओं में। तो जिसके कारण हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा अभी ये एरिया सुरक्षित है और इसे हमें आगे बढ़ाना है। किसान दूसरा ये देखता है कि हम 4.5 फीट पे बुआई क्यों करें, हम जब 2.5 फीट 3 फीट का जो उनका बनता है घोवाल बनता है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे किस तरह का? देखिए आप सभी जानते हैं कि पहले 2.5 फुट पे गन्ना बोया जाता था, और ये जब 2.5 फीट पे आप गन्ना बोएंगे तो इनके पत्तियों का प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण इनकी पैदावार नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गन्ना जो है सूरज की रोशनी से अपने भोजन पूरी क्रियाकलाप करते हैं। तो जब आप 4.5 फीट पे बोएंगे तो आप हमारे हाथ को देख लीजिए, इनके जो गन्ने की जो आपस में प्रतिस्पर्धा सिर्फ इतना ही भाग में होता है, तो वो अपने भोजन सूरज से बनाते हैं, जिसके कारण उसकी मोटाई लंबाई में इजाफा होता है, तो जिसके कारण वो 25 से 30% ज़्यादा पैदावार देते हैं। दूसरी बात, जो आप खुराक लगाते हैं, खाद डालते हैं, वो नाली नाली में डालते हैं, तो वहाँ भी आपको 30 से 40% की बचत होती है। पानी जो आप डालते हैं वो भी आपको 30 से 40% उसमें लागत जो लगता है उसकी भी बचत होती है। इसीलिए चौड़ी विधि से गन्ना बुआई, हाँ, लेकिन जो किसान भाई लेट गन्ना बुआई करेंगे मार्च के बाद, वो किसान भाई
वो हम लोग 5 फीट का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं अभी, लेकिन हम उसे रिकमेंडेशन देते हैं। ये देखिए, जैसे एजीएम साहब ने बताया कि हम सबसे पहले तो जो 5 फीट या 4.5 फीट पे ही गन्ना किसानों को लगाने के लिए राय दे रहे हैं। दूसरी नंबर चीज़ यह है कि कम लागत में किसान अधिक पैदावार करेगा। और जैसे कुछ किसान ऐसे हैं जो आप देखे होंगे, उनका पैदावार करते हैं किसान कि गन्ना अब नहीं लगाएंगे क्योंकि 8 से 10 कुंटल ही पैदावार हो रहा है, मैक्सिमम 15 कुंटल तो हो जा रहा है। लेकिन यहाँ मिल के द्वारा बताया जा रहा है कि 24 कुंटल 25 कुंटल भी ये जो 0238 की प्रजाति है, रेड राट की वजह से किसानों का मोह भंग था, लेकिन उसके लिए भी उपचारित बीज लाएंगे और उससे जो है कि आप जब उसको लगाएंगे तो कहीं किसानों को फायदा होगा। हालांकि सेवरही चीनी मिल की जो ये पहल है, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार के मंसूबे पर आगे निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र यादव।